नमस्कार, मैं शशि शर्मा। ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। ब्लैक और व्हाइट, आपने ठीक सुना। ब्लैक जो है अधिकार का प्रतीक है और व्हाइट जो है सच्चाई का प्रतीक है। आज हमारे सामने हर्षित बबलू जी हैं, जो किसी चेहरा का मोहताज नहीं और बहुत दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं। और आज हम अरवल के कुछ ऐसे विषय बिंदु को लेकर के इनसे हम बातचीत करेंगे। कानून के मर्यादा का हनन ऐसा देखने को मिल रहा है अरवल में। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये सारा जनता बोल रहा है कि कानून का मर्यादा का हनन। इसमें कितना सच्चाई है, वाकई में हनन हो रहा है या ना हो रहा है? हमारे सामने जाने माने पत्रकार जो किसी चेहरा का मोहताज नहीं, हर्षित उर्फ बबलू जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। चैनल ब्लैक एंड व्हाइट जी में स्वागत है। धन्यवाद। आज रविंद्र कनौजिया जी के साथ सुबह में एफआईआर हुआ, शाम में उनका न्यायालय के जरिए बेल हुआ। ये कौन सा एफआईआर है, ये कौन सा बेल है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कनौजिया जी का ऊपर मुकदमा पहले हुआ था, ठीक है, अभद्र टिप्पणी करने को लेकर। और जो मुझे पता चला कि 2 बजे रात्रि को जो है उनके घर से पुलिस के द्वारा उठाया गया, जो आरोप लगा रहे हैं जी, उठाया गया कि बुलाया गया, जो भी है। उसके बाद बहुत सारे राजनीतिक सरगर्मी अरवल में छा गई। और हमने एक चीज और देखने को मिला कि रविंद्र कनौजिया को बचाने के लिए विभिन्न पार्टी के नेताओं का भी एक दबाव था, या तो थाना प्रभारी के ऊपर हो या किसी के ऊपर हो, लेकिन दबाव था। यानी कि हम एक कह सकते हैं कि रविंद्र कनौजिया की जो अभी जो छवि बनी है अरवल जिले में, ये हर एक पार्टी में इनकी पकड़ है। वो अलग चीज है कि वो भाजपा के बारे में प्रहार करते हैं, लेकिन मैंने तो देखा कि भाजपा के कई नेता जो है उनको बचाने में जुटे हुए थे, या तो पर्दे के बाहर हो या पर्दे के अंदर हो, ठीक है। और जो बात रही कि कानून व्यवस्था को लेकर, तो देखिए शशि जी, जिसकी सत्ता होती है ना उसकी हनक होती है। अगर अभी भाजपा की सत्ता है तो हनक तो रहेगी, अगर यही हनक अगर सत्ता राजद की होती तो उनकी भी हनक होती, ठीक है। तो ये पूरी राजनीतिक जो है परिदृश्य को हम कह सकते हैं, साजिश कह सकते हैं। तो इसमें हम नहीं कह सकते हैं कि शासन का प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, क्योंकि भाई प्रशासन वही काम करेगा ना, वो शासन आदेश देगा। नहीं तो ये बताइए, थाना प्रभारी को क्या मतलब है कि एक समाज सेवी जो बोल रहे हैं कि समाज सेवी है भी, ठीक है, उसको क्या जरूरत है थाना प्रभारी को उसको 2 बजे रात को उठाने के लिए? जब तक ऊपर से आदेश नहीं आता है ना शासन से, तब तक पुलिस कुछ नहीं करता है। दरअसल बात यह है सर कि हमारा संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। सारे लोग कानून के दायरे में हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कानून से भिन्न है। तो आप ये बात की पुष्टि कीजिए कि क्या भीमराव जी जो संविधान जो लिखे हैं, क्या उन्होंने ऐसा किया है कि किसी के यहाँ कोई समाज सेवी लीडर के यहाँ जाए और 2 बजे 1 बजे रात्रि को गिरफ्तार करे? देखिए, ऐसा तो प्रयोग, सुनिए मेरी बात, ऐसा तो रविंद्र कनौजिया तो कोई मायावादी तो है नहीं, ना तो कोई क्रिमिनल है, ऐसा नहीं सत्य है। ऐसा तो नहीं है कि माने क्रिमिनल माइंड का आदमी है। तो अगर 2 बजे रात्रि को एक समाज सेवी लीडर को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो कानून मर्यादा का हनन नहीं है। तो देखिए, हनन तो है उसमें कोई 2 राय नहीं है। और जो भी हुआ गलत हुआ मेरी नजर में, ठीक है। लेकिन अब भाई सत्ता जिसकी है, मैंने क्या बोला, जिसकी सत्ता उसकी हनक। और बात रहा है संविधान का ना, तो राजनीतिक जब साजिश रची जाती है ना, तो संविधान को तार तार कर दिया जाता है। आप इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, ठीक है, आप इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए कि राजनीतिक दल के जो नेताएं हैं उनके द्वारा संविधान को एकदम वो कर दिया गया, एकदम कुछ है ही नहीं, जो मर्जी वो करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये रहा कि रविंद्र कनौजिया जी वाकई में बेबाक बोलते हैं। लेकिन एक चीज मैं ये भी बोलूंगा, मैं उनसे मिलने गया था, मैं थाना मिलने गया था। हमने एक चीज वो बोला कि ठीक है कनौजिया जी, आप लिखिए, पढ़िए, बोलिए, जो कीजिए, लेकिन थोड़ा सा जो लैंग्वेज होता है ना, जो भाषा, ठीक है, मेरा अधिकार है, मैं अपना बात रखूंगा, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा फिसल जाता है उनका जुबान,
और लिखने का। तो हमने उनको सजेशन भी दिया कि आप लिखिए, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो बात रहा, और एक चीज और बता दे रहे हैं, रविंद्र कनौजिया जी के साथ जो भी घटनाक्रम हुआ, तो एक सोचिए कनौजिया जी के साथ एक पॉजिटिव वे में गया। अब पूछिए कैसे? अब हमें तो लग रहा है कि कहीं अगले बार महागठबंधन से इनको विधायक का टिकट ना दे दिया जाए। जिस हिसाब से जो उनका जो चर्चा हुआ, एक तो लालू का चेला बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है लालू के नजर में तो गए ना होंगे कि भाई एक मेरा चेला है अरवल में भी, रविंद्र कनौजिया। तो हमें तो लग रहा है कि भाई अगले बार विधानसभा का चुनाव हो तो कहीं महागठबंधन से रविंद्र कनौजिया को जो है बोला जाए कि भैया आप ही जो है विधायक का टिकट आपको दे दिया जाए। तो एक तरह से सोचिए इनका बेहतर हुआ है कनौजिया जी का। ठीक है, परेशानी हुआ, उनके साथ परेशानी हुआ, रात भर थाने में रहे, सुबह से लेके अभी छूटे हैं शाम को, परेशानी हुआ। लेकिन राजनीतिक में इतना होता है, जब तक संघर्ष नहीं कीजिएगा आप आगे नहीं बढ़िएगा। लेकिन एक चीज मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूं कि रविंद्र कनौजिया की छवि जो है जरूर लालू यादव और तेजस्वी यादव के पास पहुंच गया होगा कि भाई एक हमारा जो है कार्यकर्ता है जो सीधा खुलेआम चैलेंज करता है कि मैं लालू का चेला हूं, मैं डरूंगा नहीं। और अभी भी बोल रहे हैं, मैंने जब इंटरव्यू लिया हमने बोला कि ये बताइए आपकी लड़ाई जारी रहेगा? बोला आप डरे तो नहीं है? बेबाक होकर बोल रहे हैं कि नहीं हर्षित जी मैं क्यों डरूंगा, मेरी लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा सर, एक चीज बताइए, रविंद्र कनौजिया को न्यायालय जो है न्याय दे दिया, आखिर उनमें कुछ सत्ता होगा तब तो न्याय मिल गया। देखिए क्या होता है ना, न्यायालय के ऊपर अभी भी भरोसा लोगों का टिका हुआ है, हमें नहीं कर सकते। न्यायालय से उनको न्याय मिला, हाँ न्याय मिला, आखिर वो दोषी नहीं पाए गए तब तो न्याय। ठीक है, हम कुछ बोले, हम वो दोष है या हमें कोई दिक्कत है तो न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन उनको तो न्याय मिल गया। आप देख रहे हैं सुबह में FIR हुआ और शाम में जो है न्याय मिला ना, मिला, न्याय तो मिला, न्याय मिला। तो देखिए अभी जो न्यायपालिका है ना, जो न्यायपालिका के जो बैठे हुए हैं वो भी सारा चीज जानते हैं। सोशल मीडिया में इतना चल रहा है, क्या न्यायालय को जानकारी नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? आज तो सोशल मीडिया का जमाना है ना, जज साहब भी सोशल मीडिया देखते हैं तो उनकी भी नजर पड़ती है कि भाई इसके साथ गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा अरवल जिले में इनकी पहचान है, अच्छी पकड़ है, ठीक है, सभी लोगों से इनका अच्छा, बाबू भैया हमेशा मैं देखता हूँ और हमें लगता है सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक रोड पर ही रहने वाले व्यक्ति हैं। तो न्यायालय ने इनको जो भी जमानत दिया हो, और ये तो बोल रहे थे कि मेरी लड़ाई जो है अभी और आगे जारी रहेगी, कानूनी प्रक्रिया जो भी होता है अपना होगा। लेकिन एक चीज तो मैं बोलूंगा कि रविंद्र कनौजिया अगला गरीब का बेटा है, ठीक है, मैं इनको पहले से ही जान रहा हूं और मुखर होके बोलते हैं और कभी कभी जुबान फिसल जाता है, आदमी है, इंसान है, कभी कभी क्या हम लोग पत्रकार से क्या कलम नहीं फिसल जाती है? कभी कभी लिख देते ना है कि फलाना नेता बालू माफिया है, बालू चोर है, दारू माफिया है, लिख देते ना है। कई सफेद पोस्ट नेताओं का जो है काम चल रहा है गंजा अफीम चरस बेचवाने में, ठीक है ना। तो कभी कभी फिसल जाती है, तो जो सच रहता है सच रहता है। और रविंद्र कनौजिया जी को न्यायालय द्वारा जो बरी किया गया है और वो तो बेहतर है। रविंद्र कनौजिया के ऊपर FIR हुआ, कौन कौन सा धाराएं का प्रयोग हुआ है तो उनको पता नहीं, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए इनके ऊपर लगा था कि सोशल मीडिया के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का जो है लगा था, ठीक है, और कुछ नहीं लगा था। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने का जो धारा जो भी होता है वो लगा था। अच्छा, और एक चीज और सर, बार बार आप कह रहे हैं कि जुबान फिसल जाते हैं, जुबान फिसल जाते हैं, जुबान फिसल जाते हैं। एक कानून, ये सिस्टम एक ही आदमी के लिए प्रयोग नहीं होता है, दोनों लोगों के लिए प्रयोग होता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। नहीं, वो तो बात सही बोल रहे हैं आप। अगर आप सत्ता में हैं तो कोई भी तरह के प्रश्न आप उठाइएगा, कोई भी तरह के अभद्र शब्द का प्रयोग कीजिएगा। अब सत्ता में हो, कुछ बोल दिया तो इस पर FIR हो जाएगा। इस पर क्या करना चाहते हैं? नहीं देखिए, ये तो क्या है ना, नहीं, सिस्टम तो दोनों को बराबर होना चाहिए। सिस्टम तो दोनों को बराबर होना चाहिए। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी सत्ता होती है उसकी पकड़ होती है, सारे चीज में होती है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको होल्ड करेंगे।
जिसकी सत्ता होती है उसकी पकड़ होती है। इस सत्ता को कायम कौन करता है? इस सत्ता कैसे बनता है? सत्ता बनाने वाला कौन है? सत्ता बनाने वाला आम जनता है। जाहिर सी बात है, आम जनता है। सत्ता कौन बनाता है? आम जनता है। ठीक है, आम जनता है, थोड़ा सा मिक्स भी हो गया, थोड़ा सा गलत भी हो गया हमसे। इसका दंड इस तरह से 1 बजे रात्रि को अरेस्टिंग करना, ये तो कानून का हनन है। देखिए सिस्टम से आइए, हनन तो है, लेकिन अब एक दबाव भी होता है पुलिस प्रशासन के ऊपर। मैं इसमें पुलिस प्रशासन को दोष नहीं दूंगा, एकदम मैं सीरियस से खारिज कर रहा हूँ। इसमें पुलिस प्रशासन का क्या दोष है भाई? आपने मुकदमा दर्ज करवाया, अब मुकदमा लेना पुलिस का काम है। अगर बताइए, मेरे ऊपर ही मुकदमा हुआ ना, मेरे ऊपर ही मुकदमा हुआ, अब पुलिस की मजबूरी है लेना। अगर आप थाना चले जाइएगा, कहिए कि नहीं मुझे मुकदमा दर्ज करना ही है, तो भाई थाना प्रभारी तो मुकदमा लेगा ना। अभी आप जाइए ना, अभी आप 10 आदमी थाने चले जाइए, कहिए कि हर्षित के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना है, 2 घंटा 4 घंटा बैठ जाइए, वहां से फोन करवाइए, एसपी से फोन करवाइए, डीएम से फोन करवाइए, मजबूरी में लेना पड़ेगा भाई। वो तो भुक्तभोगी मैं भी हूं, ऐसा नहीं है। फर्जी मुकदमा तो मेरे ऊपर भी भाजपा के सरकारें में हुआ, तो उसमें देखिए मैं ये नहीं कहूंगा मुझे भाजपा सरकार करवा दिया मुकदमा, ठीक है। और एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि ये सब जो भी घटनाक्रम हुआ है, मेरा मानना है उसमें बीजेपी पार्टी का दोष मुझे नहीं लगता है। अब पूछिए कैसे जी? इसमें पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का दोष है भाई। भारतीय जनता पार्टी इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी है, क्या वही सब छोटा मोटा चीज देखते रहेगी कि फलाना किसी ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी कर दिया तो उसको पुलिस उठा लो, अब मुकदमा दर्ज कर लो? ये क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति होता है, उसी का दबाव होता है, बात समझिए। तो इसमें मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं उनका हाथ है। मैं कैसे बोल दूं भाई? अरे मैं तो भाई 10 सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी हो या राजद हो या सपा हो, मैं सबका कवरेज कर रहा हूं। जो बड़े बड़े जो लीडर होते हैं सब नहीं देखते हैं लोकल स्तर पर। हाँ, लोकल स्तर के जो नेता रहते हैं वो जाकर दबाव बनाते हैं। अब तो बदनाम हो गया इसमें बीजेपी पार्टी। अब उनके जो कार्यकर्ता हैं कनौजिया जी के, अब वो नारा लगा रहे हैं, सुने ना क्या क्या नारा लगा रहे थे। अब मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग सुन रहे थे ना, तो उसमें तो भाई पार्टी बदनाम हो गया। अब किसी एक व्यक्ति की वजह के दबाव की वजह से अब पूरी पार्टी बदनाम हुई ना। अब मैं कहा बोल दूं भाई इसमें भारतीय जनता पार्टी के दोष है? बिल्कुल दोष नहीं है, इसमें किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का दोष हो सकता है, समझ गए? सारे लोग जो देखिए जो सत्य है सत्य है। एक चीज और है, सारे पार्टी में सारे लोग खराब ही नहीं है। जो खराब पार्टी कोई ही हो, अच्छे भी लोग अच्छे भी लोग मान के चले कि अरवल की ही बात उठाते हैं तो अरवल में सारे लोग खराब हैं, अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ, है ना। पत्रकार में भी उठाते हैं तो सारे पत्रकार एक जैसा नहीं, एक जैसा नहीं, अलग अलग है। लेकिन सच्ची पत्रकारिता तो वही है तो सभी का भाव भावना को देखे, जाति धर्म से ऊपर हो और सभी का बात उठाए, चाहे ये है। अब ये नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं तो मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं, ऐसा नहीं। अभी एक कोई सांसद के बहुत खास व्यक्ति थे जी, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा जी, अचानक मिले हमसे जी, तो वो बोले कि अरे हर्षित अब तो पत्रकारिता जो है बड़ा स्तर जो है दूसरे स्तर में जा रहा है। तो हमने बोला कि अभी भी कुछ पत्रकार हैं जो बचाए हुए हैं, ठीक है। तो बोले कि नहीं हर्षित आपकी जो पत्रकारिता अलग होती है। अब मैं ब्राह्मण हूँ, इसका मतलब क्या मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ? निष्पक्ष में हूँ भाई, होना चाहिए। हमारे लिए सब बराबर है। न्याय जो है सभी के लिए बराबर है, सभी के लिए बराबर है, ठीक है। अब ये कोई बोल दे कि भाई आप फॉरवर्ड क्लास के हो तो आप बीजेपी के सपोर्टर हो, ऐसा लोग बोलते हैं कि फॉरवर्ड के पत्रकार तो होते हैं जो बीजेपी के सपोर्टर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम मताधिकार का प्रयोग आप कर सकते हैं जिसको दे, लेकिन ये नहीं कि हम किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे लिए भाजपा ही बराबर है, राजद भी बराबर है, जो भी पार्टी मेरे लिए बराबर है। आप मेरे पास आओगे इंटरव्यू देने, मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, मैं आपकी बात रखूंगा। जो मेरे दिमाग में चल रहा वो तो मैं एकदम सामने बोलूंगा, ठीक है। तो ठीक है, मैं मानता हूं कि पत्रकारिता हो गया, पार्टी स्तर पे हो गया, जाति पाति चलता है, लेकिन अभी जैसे मान लीजिए रविंद्र कनौजिया का मैं देख रहा था तो इनके सपोर्ट में सभी जाति के लोग थे। सही बात है। हम कैसे मान ले भाई कि यादव थे तो खाली यादव लोग थे? सभी लोग भाई सभी लोग थे,
है ना। अब कुछ लोग ऐसे थे कि जो पर्दे के पीछे से उनका सपोर्ट कर रहे थे। मैं तो ये कवरेज सुबह से कर रहा, रात्रि से मैं कर रहा हूं, तो हमें तो सारी बात की जानकारी है। कुछ लोग पीछे ठीक पर्दे है, से हैं। और कोई पर्दे के पीछे से कर रहा है, हमें पूरी जानकारी है। अब क्या बात करना है, तो भाई अगर कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगा, है ना। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ का पत्रकार हूँ, अरवल जिले का, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे भी पीछे सपोर्ट करते हैं। वो सभी जाति धर्म के हैं। क्यों वो फ्रंट पर नहीं आना चाह रहे हैं कि अरे यार हर्षित को अगर फ्रंट से सपोर्ट ना करे तो कहीं दूसरे लोग ना भड़क जाए। ऐसा होता है ना। तो हमने एक चीज देखा, अच्छी चीज देखा, और रोड शो वगैरह भी जो किया गया, ठीक है, ठीक है। गरीब के लड़के हैं, खेती किसानी के करते हैं, इनको मैं शुरू से मैं जानता हूँ, ठीक है। और पहले तो ये सुनील यादव, करीब करीब अगर देखा जाए आज का, जी, तो रविंद्र कनौजिया जी के साथ आपके समझ से कितने लोग होंगे लगभग? देखिए रविंद्र कनौजिया जी, देखिए फेमस तो आदमी है भाई, इसमें आज तो प्रेजेंट में जब वो न्यायालय से निकल रहे थे, हाँ हाँ करीब 1000 की संख्या में। हाँ हाँ, 1000 की संख्या में होंगे। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, देखिए जो सत्य होता है सत्य होता है। रविंद्र कनौजिया जी के साथ बहुत लोग थे, यादव भी थे, सभी लोग थे। एक था कि यादव की संख्या ज्यादा थी। सत्य है कि नहीं है। लेकिन हमने एक चीज और देखा कि अरवल जिले के कुछ यादव नेता वहां पर उपस्थित नहीं थे। सत्य माने कि नहीं माने, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें लगा कि अरे भाई ठीक है ना। तो जो होता है कि भाई वो भी होते तो बेहतर होता। तो एक कहावत सुने ना है कि राजनीतिक जो कंपटीशन होता है तो थोड़ा अलग टाइप का होता है। अगले को लग रहा होगा, भले वो यादव जाति का हो, उसे लग रहा हो कि लो अब तो रविंद्र कनौजिया जो अब आगे निकल रहा है। जो सोशल मीडिया और जो पत्रकार लोग जो उछाल मारे हैं, ठीक है। तो लेकिन कुल मिलाया जुला के है कि सभी से है मित्रवत उनका व्यवहार रहता है, ठीक है। और जो भी हो, देखिए क्या है ना कि ये सब प्रक्रिया होते रहता है। अगर आप राजनीतिक में हैं, देखिए अगर आप राजनीतिक में हैं या पत्रकारिता में, अगर आप सच बोलिएगा तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, एकदम लिख लीजिए। अगर आप मुकदमा झेलने के लिए तैयार हैं तब ये दो क्षेत्र में आइए, नहीं तो एकदम आराम से जो है घर बैठे रहिए। लेकिन सच का डगर नहीं छोड़ना चाहिए, एकदम नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं मानूंगा कुछ भी हो जाए। आज बताइए, रविंद्र कनौजिया कोई पैसे वाला आदमी नहीं था ना, लेकिन हाँ उनका जन समर्थन मैंने देखा, जन समर्थन हमने सुना था सर, हाँ, कि कभी भूले नहीं सच्चे लोग सच्चाई की डगर, चाहे कांटों में भी गुजर जाए सारी उम्र। बिल्कुल बिल्कुल। कभी भूले नहीं सच्चे लोग सच्चाई की डगर, चाहे कांटों में गुजर जाए सारी उम्र। आप अपना, अगर हमारे कुछ बानी से अगर किसी भी पार्टी का अगर ठेस पहुंचा है तो हम क्षमा प्रार्थी करते हैं। आप अपना राय जो है रविंद्र कनौजिया जी के बारे में जो घटित हुआ और न्यायालय के जरिए न्याय मिला, कमेंट बॉक्स में जरूर। और इसी तरह आप ब्लैक एंड व्हाइट को देखते रहिए, और आपको ब्लैक एंड व्हाइट शो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।